सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज देवशयनी एकादशी और वासुदेव द्वादशी का दुर्लभ संयोग बन रहा है और इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे देवशयनी एकादशी और वासुदेव द्वादशी की संपूर्ण कथा। लेकिन इन कथाओं को सुनने से पहले आप अपने मन में भक्ति श्रद्धा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले स्वयं को तैयार कीजिए, ताकि एकादशी व्रत के प्रति आपकी निष्ठा और बढ़ सके। और इसी भक्ति को जागृत कराने के लिए हम अब आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान और भक्त की एक बहुत सुंदर कथा। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वे पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन यानी साग बेचने वाली एक और बैठकर साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई थी, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को भी वहीं बैठा देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर पंडित जी भी जाकर वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वो 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तौल रही है। एक ही बाट सब तौलों में समान काम देता है। देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने साग वाली से पूछा कि एक बात तो बताओ, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से सबको साग तौलकर कैसे दे देती हो? कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, क्या सबका वजन ठीक उतरता है? तब पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, ये बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौल कर आजमाया, लेकिन हर बार पूरा वजन उतरा, कभी कोई कमी नहीं दिखाई दी। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी, क्या ये पत्थर तुम मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, मैं ये पत्थर आपको नहीं दे सकती। मैंने तो बड़ी मुश्किल से इस पत्थर को प्राप्त किया है। अक्सर मेरे सेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और फिर बड़े भाई मुझे खूब मारते। 3 साल पहले की बात है, मेरे सेर बटखरे खो गए और फिर मैं अपने घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास ये पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाएं। बस तभी से मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत ही नहीं होती, इसी से सारे काम निकल जाते हैं। जो जितना साग मांगता है मैं इसी बाट से तोल कर उन्हें साग दे देती हूँ। अब आप ही बताइए पंडित जी, ऐसे बटखरे को, ऐसे बाट को मैं आपको कैसे दे दूं? तब पंडित जी कहने लगे कि मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली ने पूछा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दे दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, एक मैं ही हूं जो नहीं जा सकी हूं। तब ब्राह्मण देवता ने पूछा, बताओ कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? तब साग वाली बोली, पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, अब ये तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इस टोकरी में रखती हूं मैं बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? उसने अपनी टोकरी की तरफ इशारा किया। अब ब्राह्मण देवता घर लौट गए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने उन्हें इस तरह से देखा तो पति से पूछा, आज आप इस तरह उदास क्यों बैठे हो और बहुत देर हो गई है? तब ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। तब उनकी पत्नी ने कहा, इसमें भला कौन सी बात है? आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। अगर आपको कोई विशेष जरूरत हो तो आप इन्हें ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सुबह सवेरे जाकर साग वाली के पास पहुंच गए और उसे रुपए गिनकर दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। अब गंगा जी पर जाकर उन्होंने पहले उस शिला को अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक आकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर तो ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। सरल हृदया ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। आकर घर में ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी साफ सफाई घर में आज कैसे है, सजावट कैसे है। ब्राह्मणी से पूछा,
तो पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की सारी बात पंडित जी को सुना दी। सुनकर तो पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। अब पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधराकर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया। अब रात को भगवान ने सपने में दर्शन देकर ब्राह्मण से कहा कि तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। अब ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिन बाद फिर स्वप्न में आकर भगवान ने कहा, मुझे फेंका, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि एक दिन ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर गया। कुछ दिनों के बाद फिर स्वप्न आया कि अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया और फिर विधाता का विधान कि कुछ दिनों के बाद उनकी लड़की भी मर गई। अब की बार फिर से भगवान ने स्वप्न में आकर कहा कि इसको वापस करा, नहीं तो तेरी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया और अब की बार उनकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा ये पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर भगवान ने फिर स्वप्न में कहा, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाले की गंदी टोकरी में नहीं रखने वाला। तब ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने माथे पर मजबूती से बांध लिया। वे अब हर समय उन्हें इसी तरह बांधे रखते। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती, नजदीक आती पर लौट जाती। अब जो समय भगवान ने बिजली गिरने का बता रखा था, उस दिन के आने में 3 दिन ही शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा था और उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर गिरा। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम लोग कौन हो भैया, और कहां इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो तो जरा, मेरे शरीर पर जल पड़ गया और इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। तुम देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। तो बच्चों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ। अच्छा बताओ तो सही, तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा, कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। तब बच्चों ने कहा कि बाबा, हम तो यहाँ रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? क्योंकि तुम्हारी छवि तो ऐसी है कि देखने से मन ही नहीं भर रहा। तो बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, आप तो बस पुकारना, हम पुकारते ही तुरंत आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वो हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का ऐसा कहकर बोला। फिर कहने लगा, ये लो मुरली, जरूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा मंगल होगा। फिर वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण टुकटुकी लगाए उनकी ओर आंख लगाए देखते रहे। फिर मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर है दोनों, पता नहीं फिर कभी इनके दर्शन भी होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी कहाँ? इससे तो अच्छा है राजा को ही दे आऊं, नई चीज है, वो राजी होगा। ऐसा सोचकर पंडित जी ने जाकर उस फूल को राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस फूल को महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने आकर कहा कि मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे कुछ गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लिवा लाए। राजा ने कहा, महाराज जैसा आपने फूल दिया था ठीक वैसा ही एक और फूल मुझे चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वो एक ही फूल था, पर देखिए प्रयास करता हूँ शायद दूसरा फूल भी मिल जाए। अब ब्राह्मण देवता उन बालकों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई
ठीक उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और मुझे चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था। राजा ने मुझसे वैसा ही एक और फूल मांगा है। गोरे बालक ने कहा कि फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वैसे ही फूलों का बगीचा खिला हुआ है। तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देवता ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न जाने किस रास्ते से बातों बातों में उन्हें कहीं ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने उनके कहने पर आंखें खोली तो देखकर मुग्ध रह गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित हैं। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक वहां से गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है, लेकिन सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे में बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर फर्श पर पड़ गई और जैसे ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा कि हमने तुमको कितने दुख दिए, पर तुम तो अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें कभी छोड़ा ही नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से हम तुम्हें सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सब कुछ छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, ये खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र भी। ये सब भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया है। तो ऐसी है भगवान की भक्ति। एकमात्र ब्राह्मण देवता की भक्ति ने उनके पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। तो भगवान की भक्ति करने वाले को ही अकेले एकमात्र भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उनके साथ रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनके परिवारजन, उनके मित्र बंधु बांधव, उन सब की ही मुक्ति हो जाती है और उन सब को भी भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया ये बताइए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने लोक कल्याण के लिए ये बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनाभा और हरिशयनी एकादशी है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। ये उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। एक बार सूर्य वंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा हुए हैं। वे अपने औरस पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और रोग व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय द्वारा एकत्रित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। राजा मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख मिलता था। एक दिन किसी कर्म का फलभोग प्राप्त न होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा, राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है।
वे मेघ रूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। और राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। इसलिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कहना सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना गया है और पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बहुत सोच विचार करता हूं तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मांधाता कुछ गिने चुने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके घने वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों में घूमते फिरे। एक दिन ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन उन्हें हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने रथ से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन किया और उन्हें आशीर्वाद देकर उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब राजा मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं तो धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम ये सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं और इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसा रहे। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे ये अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप इस दोष को शांत करने वाले किसी और धर्म का उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो देवशयनी एकादशी नाम से विख्यात एकादशी होती है, उस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तुम्हारे राज्य में उत्तम वर्षा होगी। राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इस व्रत का पालन करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। फिर उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से भर गई और हरी भरी खेती से लहलहाने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी के दिन दान करते समय जल से भरे घड़े को वस्त्र से ढककर दही और शक्कर का दान किसी योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। यदि दान ना कर सको तो जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है वो 5 माला अधिक जाप कर लो, और जिन्होंने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया है वो इस दिन भगवान श्री हरि के नाम का मानसिक जाप कर लें। इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से प्रार्थना करते समय कहें कि हे श्री हरि, आपको नमस्कार है। जल में शयन करने वाले हे नारायण भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है। मेरे पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। अब सुनिए वासुदेव द्वादशी की कथा। वासुदेव द्वादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और वासुदेव द्वादशी का व्रत देवशयनी एकादशी के ठीक अगले दिन रखा जाता है। आषाढ़ मास और चातुर्मास के आरंभ में वासुदेव द्वादशी का व्रत रखा जाता है।
इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और इस दिन भगवान वासुदेव के अलग अलग नाम और उनके व्यूहों के साथ पैर से लेकर सिर तक सभी अंगों की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में इस दिन उपवास रखने का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर कोई निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो उन्हें वासुदेव द्वादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वासुदेव द्वादशी व्रत के प्रभाव से हारा हुआ राज्य भी राजा को वापस मिल जाता है। शास्त्र के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने माता देवकी को वासुदेव द्वादशी व्रत के बारे में बताया था। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। एक कथा के अनुसार बहुत समय पहले चुनार नाम का एक देश था। इस देश के राजा का नाम पौंड्रक था। पौंड्रक पांचाल नरेश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भी मौजूद था। पौंड्रक मूर्ख अज्ञानी था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने कहा कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं बल्कि पौंड्रक भगवान विष्णु का अवतार है। अपने मूर्ख दोस्तों की बातों में आकर राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार और पीत वस्त्र धारण करके अपने आप को कृष्ण समझने लगा और वह अपने आप को वासुदेव कहलाने लगा। एक बार राजा पौंड्रक ने भगवान कृष्ण को भी ये संदेश भेजा कि उसने धरती के लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया है, इसलिए तुम इन सभी चिन्हों को छोड़ दो, नहीं तो मेरे साथ ही युद्ध करो। काफी समय तक भगवान कृष्ण ने उस मूर्ख राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब राजा पौंड्रक की बातें हद से बाहर हो गई तब उन्होंने उत्तर भिजवाया कि मैं तेरा पूर्ण विनाश करके तेरे घमंड का बहुत जल्दी नाश करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनने के बाद राजा पौंड्रक श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने की तैयारी करने लगा। वह अपने मित्र काशीराज की मदद पाने के लिए काशी नगर गया। इधर भगवान कृष्ण ने पूरे सैन्य बल के साथ काशी देश पर हमला कर दिया। भगवान कृष्ण के आक्रमण करने पर राजा पौंड्रक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर युद्ध करने आ गए। युद्ध के समय राजा पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, रेशमी पीतांबर आदि धारण किया था और गरुड़ पर विराजमान था। उसने बहुत ही नाटकीय तरीके से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राजा पौंड्रक के इस अवतार को देखकर भगवान कृष्ण को बहुत ही हंसी आई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पौंड्रक का वध कर दिया और वापस द्वारका नगरी लौट गए। युद्ध के पश्चात बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र ने भगवान कृष्ण का वध करने के लिए मारण पुरस्चरण यज्ञ किया, पर भगवान कृष्ण को मारने के लिए द्वारका की तरफ गई वह अग्नि की लपट लौटकर काशी आ गई और वह सुदर्शन की मृत्यु का भी कारण बन गई। उसने काशी नरेश के पुत्र सुदर्शन को ही भस्म कर दिया। द्वादशी तिथि का एक शुभ नाम यशोवाला भी है। अगर सोमवार या शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन द्वादशी तिथि पड़े तो ये बहुत ही सिद्धदायी होती है। अगर रविवार के दिन द्वादशी तिथि पड़ रही है तो ककरज दग्ध योग का निर्माण होने के कारण ये तिथि मध्यम फल प्रदान करती है। दोनों ही पक्षों की द्वादशी के दिन शिव का वास शुभ स्थिति में होने के कारण इस तिथि के दिन भगवान शिव का पूजन भी बहुत ही शुभ माना जाता है। वासुदेव द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर उन्हें शुद्ध करें। एक चौकी पर साफ पीला या सफेद वस्त्र बिछाकर भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं की स्थापना करें। अब भगवान वासुदेव को हाथ का पंखा और पुष्प अर्पित करें। प्रतिमाओं के समक्ष धूप दीप जलाएं। भगवान वासुदेव को भोग के लिए पंचामृत के साथ खीर या अन्य कोई मिठाई भी जिसमें तुलसी पत्र अवश्य हो अर्पित कर सकते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण की प्रतिमा का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है, किंतु धन के अभाव में मिट्टी या अन्य धातु की प्रतिमा का दान भी किया जा सकता है। भगवान वासुदेव की सोने की प्रतिमा को पहले किसी जल से भरे पात्र में रखकर उसकी पूजा करें और फिर उसके बाद उसे दान करें।
इस प्रकार वासुदेव द्वादशी की पूजा संपन्न होती है। भक्तों की जो भी मनोकामनाएं हों उसके लिए सच्चे मन से भगवान वासुदेव से इस दिन प्रार्थना करनी चाहिए। वासुदेव द्वादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखने के बाद एक समय फलाहार करना चाहिए और अगले दिन अन्न ग्रहण करना चाहिए। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियम से तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सराज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा भी दे। ऐसा वह बूढ़ी माई हर दिन तुलसी माता से कहा करती। तब तुलसी माता ये सुन सुनकर सूखने लगी। तब एक दिन भगवान ने उनसे पूछा, हे तुलसी, क्या बात है, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता बोली, मैं क्या बताऊं प्रभु। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने कहा कि प्रभु, एक वृद्धा रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले कि हे तुलसी, जब वह वृद्धा मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बूढ़ी माई से कह देना। उधर कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। जब गांव के सभी लोग उनकी अर्थी को लेकर जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठ पाई। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धर कर आए और बालक बने श्री कृष्ण ने उन लोगों से कहा कि भाइयों, इन बूढ़ी माई के कान में मुझे एक बात कह लेने दो, शायद उठ जाएं। अगर मैं इनके कान में एक बात कहूंगा तो ये जरूर उठ जाएंगी। तब गांव वालों ने कहा, हम तो कोशिश करके देख चुके, तुम भी कर लो। तब बालक बने श्री कृष्ण ने बूढ़ी माई के कान में कहा, हे बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कंधा भी ले। ये सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। तब भगवान ने उन्हें कंधा दिया और बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। जैसे अंत समय में बूढ़ी माई को श्री कृष्ण का कंधा मिला वैसा ही सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।